नमस्कार, एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वो शिवराज जो कभी मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर राजनेता कहे जाते थे, क्या अब उन्हें भी सहारे की जरूरत है? और वो शिवराज जिनकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से छुपी नहीं थी, क्या अब उन्हें अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए दो बाजू चाहिए? और क्या वो शिवराज जो कि राजनीति के बाहुबली कहे जाते थे, अब उन्हें दो बाजुओं की यानी कि दो हाथों की जरूरत है? क्या ये तमाम सच्चाई है या महज अटकलें हैं या तमाम सियासी तौर पर संभावनाएं हैं? जी हाँ, ये पीछे की तस्वीर देखकर आप माजरा तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं शिवराज के दो नए गण की। जी हाँ, ये वो गण है जो कि आने वाले कल में कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये अटकलें हैं, फैसला हो चुका है, केंद्रीय आला कमान ने लगभग मोहर लगा दी है, लेकिन इस फॉर्मूले के लागू होते ही क्या मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग चढ़ जाएगा और शिवराज सिंह चौहान के साथ दो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए राज्य को मिल पाएंगे? तमाम अटकलों पर से पर्दा उठाते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उपचुनाव की इस बेला में बीजेपी को दो उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला क्यों सामने लाना पड़ा और क्यों आखिर नरोत्तम मिश्रा और तुलसीराम सिलावट ये दो चेहरे चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, क्या सच्चाई है? क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और तुलसीराम सिलावट उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? ये वाकई में सियासी खबर है या महज दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है? देखिए महेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू हो सकता है। और इस खबर की यदि हम सच्चाई की बात करें तो निश्चित तौर पर कई ऐसे संकेत हैं, कई ऐसे समीकरण हैं जो इस बात को हवा दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले वो बाहुबली हुआ करते थे और जब वो कोई एक निर्णय दे देते थे तो सर्वमान्य होता था। मध्य प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। 3 बार का यदि हम मंत्रिमंडल उनका तो जो वो नाम देते थे लगभग उन पर जो है मोहर लग जाती थी। इस बार चूंकि समीकरण अलग है और शिवराज सिंह चौहान कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं, शायद इसी बात का फायदा उठाते हुए केंद्रीय आला कमान अब दो उप मुख्यमंत्री के नाम पर कहीं न कहीं गंभीर कहीं विचार विमर्श कर रहा है। यह भी खबर आ रही है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब मध्य प्रदेश को दो उप मुख्यमंत्री मिलेंगे, पहला नरोत्तम मिश्रा जो कि एक यूं कहे कि बाहुबली नेता है और लगातार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और अपना एक खुद का एक दबदबा है, एक राजनीति करने का अपना एक स्टाइल है और एक तरह से एक पूरे मध्य प्रदेश में एक जो खेमा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नेतृत्व भी करते। तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए नरोत्तम मिश्रा के नाम पर मुहर लग सकती है। यानी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो वन मैन आर्मी थे वो मध्य प्रदेश की सरकार में, सत्ता में जो वो निर्णय लेते थे वो मानना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक बड़ा फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा डिप्टी सीएम होंगे। वहीं यदि दूसरी बात करें तो दूसरे खेमे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास और सबसे अजीज कहे जाने वाले तुलसीराम सिलावट है। फिलहाल तो वो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन जो खबरें आ रही है वो चौंकाने वाली खबरें यह भी है कि उन्हें डिप्टी सीएम पद से नवाजा जा सकता है। यानी शिवराज सिंह चौहान एक तरफ से नरोत्तम मिश्रा और दूसरी तरफ बात करें तुलसीराम सिलावट की, यूं कहे कि बैसाखी के तौर पर सरकार चलाएंगे। दूसरी एक और बात है, बात तो यह भी सामने आ रही है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम समर्थकों को रिटर्न गिफ्ट देंगे या यूं कहे कि एक बड़ा पद देंगे जिससे पूरा का पूरा एक जो लॉबी है उनका, खास करके सिंधिया की, वो पावर में आ सके। तो कुल मिलाकर ये दोनों को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। तो ये कोई अगर ये कल इस तरह की कोई अटकलें आती है तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि एमपी न्यूज के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि इस बात पर मंथन हो रहा है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा महेंद्र जी, राजनीति है जो जिसमें जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एंड मोमेंट पर कोई कुछ यूं कहें कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही महेंद्र जी वो इस बात की ओर इशारा करती है कि मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान केवल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनके साथ में उनके दो बाजू, दो उप मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश को मिलेंगे। चलिए, सियासत की यही खूबी है कि संभावनाएं यहां पर तमाम हैं, कयास यहां पर बहुत सारे हैं। कौन से कयास सत्य साबित होंगे? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के कंधों को मजबूत करने के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और तुलसीराम सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और क्या वाकई में केंद्रीय बीजेपी आलाकमान इस फैसले के साथ आने वाले कल की राजनीति को नई दिशा दे पाएगा? सब कुछ पता चलेगा हमें आने वाले कुछ ही घंटों में, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल
देर रात तक इतना जरूर है कि कई नेताओं को कुर्सी के सुहाने सपने भी आ रहे हैं, तो कई राजनेताओं को शपथ लेने की तैयारी के तमाम आतुर उनके जो है नजरिए भी दिखाई दे रहे हैं। देखना बहुत लाजमी होगा कि क्या ये दोनों चेहरे आने वाले कल में मध्य प्रदेश की राजनीति के विराट बाजू बनकर उभरेंगे और शिवराज सिंह चौहान को मजबूर से और मजबूत बना पाएंगे। फिलहाल एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।